11 अक्टूबर को ये वाकया हुआ था, जिसको पंजाब कॉलेज रेप केस के नाम से याद किया जाता है। सोशल मीडिया पे एक खबर फैल गई थी, पंजाब कॉलेज में किसी लड़की के साथ रेप हुआ है। ये अलग डिबेट है कि इस केस का क्या बना, आइदर कि ये केस सच्चा था या नहीं, क्योंकि अब तक काफ़ी दिन गुजर चुके हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। आप लोगों की नज़र से भी गुजरा होगा, जो गवर्नमेंट का मौकिफ है, जो मीडिया पे आया, सब जानते हैं उसको। हम इसको एक दूसरे एंगल से आज डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, जिसमें इस न्यूज़ के बाद के सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया गया है। कॉलेज की स्टेटमेंट भी आ गई कि ये फॉल्स एक एलिगेशन लगाया गया उन पे। एक शहर से एहतजाज शुरू हुआ, जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट 4-5 दिनों में पूरे मुल्क में जो स्पेसिफिक एक कॉलेजेस के अगेंस्ट था वो स्टार्ट हो गया। स्टूडेंट्स ने तोड़ फोड़ स्टार्ट कर दी वहाँ पे। अब डिफरेंट जो सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स उसके मुताबिक ऑलमोस्ट कोई 23 to 30 कैंपसेस, 35 कैंपसेस भी बताया जाता है, जो कि टोटली डैमेज हो चुके हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। ये फुटेजेस आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह पे उन दिनों में एक हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा टीवी पे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप देखते होंगे कि क्या हाल किया उन्होंने। 30 से 35 जो कॉलेजेस थे, उसमें डिफरेंट तंजीमें भी शामिल थी, या कौन से लोग थे उसमें, वो सारी एक इन्वेस्टिगेशन अभी एक चल रही है। जौन जौन से भी लोग थे उनको उसमें काफ़ी ज़्यादा अरेस्टमेंट्स भी हुई हैं, और ऑलमोस्ट कोई 40 to 45 के करीब ट्रांसपोर्टेशंस को भी नुकसान हुआ। अगर ओवरऑल आप देखें तो इसमें बाज़ रिपोर्ट्स में कोई 90 करोड़ कह रहा है, कोई 1.5 अरब कह रहा है, ऑलमोस्ट कोई 2 अरब के करीब भी उस अदारे को ये सारा नुकसान हुआ। अच्छा, इसमें ना आपसे एक रिपोर्ट शेयर करनी थी, रिगार्डलेस के ये वाकया सच्चा था या क्या था। अगर हम ओवरऑल एक इन वायलेंस को देखें खवातीन के खिलाफ जो होती है, एक न्यूज़ आर्टिकल था, रिसर्च थी, जिसके बारे में बात करते हैं कि लाहौर और जो फैसलाबाद है, ये पंजाब के दो मेन डिस्ट्रिक्ट हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 2023 की रिपोर्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं अगेंस्ट वायलेंस, वुमेन वायलेंस के अगेंस्ट। अब तो काफ़ी ज़्यादा केसेस जो ऐसे हैं जो तो रिपोर्ट ही नहीं होते। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो ऑलमोस्ट 3% केसेस जो रजिस्टर्ड होते हैं, ओनली 3%। बिसाइड इसके कि हमारे पास जो एंटी रेप लॉ है पंजाब का, जो पास हुआ था 2016 में, कानून भी इधर मौजूद है। अगर उन 3% केसेस की बात करें जो इस रिपोर्ट में बताया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग 2023 में 10,000 जो वायलेंस, वुमेन वायलेंस के अगेंस्ट जो केसेस है ना, 10,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। अच्छा, ये 10,000 का जो नंबर है ना, ये 14.5% इंक्रीज है 2022 की निस्बत। अब इसमें ये बताते क्या है कि इन 10,000 जो रिपोर्ट्स हैं, इन 10,000 केसेस का ये मतलब है कि पंजाब में हर दिन जो है ना वो 28 वुमेन्स जो है ना वो वायलेंस का शिकार होती है। 10,000 में से जो 6600 केसेस हैं, 6624, ये रेप केसेस हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं। आपने ये बात लाजमी माइंड में रखनी है कि कहा यह जाता है कि ओवरऑल जो केसेस इन एक्चुअल होते हैं उसका 3% सिर्फ रजिस्टर्ड होता है। उस 3% में अगर आप क्वांटिटी देखें तो 2023 में 6624 6,600 केसेस थे जो रेप के रजिस्टर्ड हुए थे। इस स्टडी का ये मतलब है कि हर 45 मिनट में पंजाब में एक औरत का रेप हुआ था। क्या ये अलार्मिंग नहीं है? सिर्फ एक पोस्ट का सोशल मीडिया पे आ जाना, उस पे इतना हंगामा होना, ये समझ से बालातर है। एज अ नेशन, एज अ इंडिविजुअल, हमें इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि हम अपने मुल्क में अपने इर्द गिर्द क्राइम को कैसे कम कर सकते हैं।
ये जो रिपोर्ट आपके सामने है 2023 की, 10,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए। अब वो ये बता रहे हैं कि इसमें से 626 जो किडनैपिंग के थे, 120 ऑनर किलिंग के थे, और 20 जो दूसरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थे वो इसमें शामिल नहीं है। तो ये एक ह्यूज नंबर है। अब इस डिबेट के अलावा के ये वाकया जो पंजाब कॉलेज वाला था, ये सच था या नहीं था, हमने एज ए नेशन इन इंसिडेंट से क्या सीखा है, हमने एज ए इंडिविजुअल एज ए नेशन हमारा रोल क्या हो सकता है, बजाय इसके कि हम एहतजाज पे निकल जाएं, वो भी सेफ और वाला नहीं, वॉयलेंट एहतजाज। ये बिल्कुल एक गलत चीज है, किसी का नुकसान कर देना, अल्टीमेटली अपने मुल्क का नुकसान करना। मेरे अकॉर्डिंगली अगर मैं सोचूं तो हमें कुछ ना कुछ सबक ऐसे इंसिडेंट से लेना चाहिए, एज ए इंडिविजुअल सबसे पहले, फिर एज ए नेशन। क्या हमें एक प्रमोट सेफ इन्वायरमेंट को प्रमोट नहीं करना चाहिए? सेफ इन्वायरमेंट्स का मीन्स हम जहाँ काम करते हैं, पढ़ते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करें, रिगार्डलेस कि उसका जेंडर क्या है। अगर को एजुकेशन में पढ़ रहे हैं या किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं, तो अपने कोलीग्स का, दूसरी औरतों का, किसी भी हवाले से देख लें आप, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द, दूसरों का एहतराम नहीं हमें करना चाहिए? क्या इस पुरतशद्दुद एहतजाज की बजाय स्टूडेंट्स को, दूसरों को, जो भी थे इसमें, उनको एक पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था, सोसाइटी को उजागर करने के लिए, इंडिविजुअल करेक्टर्स को उजागर करने के लिए? क्या हमने अपने आप से कोई प्रोमिस किए? मैं अब उन सब स्टूडेंट से पूछता हूँ, या जो जो इसमें शामिल थे या दूसरे एहतजाज में, वाकयात तो बहुत सारे हैं, ये एक वाकया नहीं है। आपसे रिपोर्ट शेयर की 10,000 2023 में वाकया था, 2024 में भी कितनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड है। हमने अपने आप से क्या प्रॉमिस किया है? क्या एज ए इंडिविजुअल हमने अपने आप को ठीक करने की कोशिश की है? हम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं? हम अपने इंस्टीट्यूशन में पॉजिटिव कल्चर को उजागर करते हैं? सोशल मीडिया का दौर आपको पता है कि हर दूसरा बच्चा या बच्ची जो कॉलेजेस में यंगस्टर पढ़ते हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं। ज्यादा की बात तो नहीं, लेकिन काफी ज्यादा परसेंटेज ऐसी है। क्या हम अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जो सीख रहे हैं उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? रिस्पेक्ट का अनासिर आता है, वल्गैरिटी से दूर रहने का अनासिर आता है। क्या हम जो एजुकेशन ले रहे हैं उसको हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं? हमें एजुकेशन को प्रमोट नहीं करना चाहिए, ताकि हमारे जो मुआशरे में एक बेराह रवैया है, ये जो एक अनपढ़ कल्चर है, ये जो जाहिल किस्म के लोग होते हैं, जो दूसरों की माँ बहन बेटी की इज्जत की परवाह नहीं करते, हमें इससे ये भी सबक मिलता है कि हम बीइंग, अगर हम एजुकेशन ले रहे हैं तो हम उस एजुकेशन को प्रमोट भी करें। सारी स्टोरी का मकसद सिर्फ ये था, इसमें से चार पांच कुछ पॉइंट्स थे जो आप तक पहुंचाने थे। अगर आपके जेहन में भी कुछ पॉइंट्स हैं कि हमें इस वाक्य से क्या सबक लेना चाहिए, तो आप लाजमी कमेंट में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।